मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान, मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान। नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश मिश्रा, प्लेबैक सिंगर। कैसे हैं आप लोग? एकदम। हम आज मैं अपने सारे दोस्तों से आपको मिलाता हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब रांची से। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रतन प्रकाश, मैं रांची यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग का प्रोफेसर और अध्यक्ष रहा हूँ और मेरी बहुत सी किताबें हैं और रांची विश्वविद्यालय के इतिहास में युवा प्रोफेसरों में पहली बार 1982 में मैं रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था थाईलैंड में, बैंकॉक में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में। बहुत बढ़िया। उसके बाद 1986 में मैं जर्मनी में यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया। पिछले दिनों मैं अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया था। तो प्रोफेसर साहब के बारे में और भी विस्तृत जानकारी में बताता हूँ आप लोगों को। सर बहुत ही मस्ती वाले हैं। सर हिंदी के प्रोफेसर हैं और हमेशा खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, मनोरंजन लोगों का करते रहते हैं। गीत संगीत से भी इनका बहुत ही ज्यादा ताल्लुकात रहा है। चूंकि ये लिखते हैं, इस क्रिएटर, बहुत ही अच्छी लिरिक्स लिखते हैं। इनकी जो लिखी हुई बुक है वो अमेरिका में चलती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और मैं आपको परिचय करा रहा हूँ, ये हमारे ललन जी हैं। ये भी रांची झारखंड से हैं और शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा, मैं भी झारखंड का रहने वाला हूँ। हालांकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर, या सबको पता है, आप लोग भी जान रहे हैं। लेकिन आज बहुत ही खुशी हुई कि हमारे झारखंड के सारे लोग, हमारे गांव देश के लोग आज हमारे पास आए हैं। ये हमारे नौशाद भाई हैं। नौशाद भाई भी झारखंड से आए हैं। एक्चुअली अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में एक संस्था है, झारखंडी एकता संघ, जिसके चेयरमैन है असलम अंसारी जी। असलम भाई यहाँ पे झारखंडियों को लेकर के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं बीच में, और हर साल झारखंड की तरह यहाँ भी स्थापना दिवस मनाते हैं। उसमें झारखंड से भी जो झारखंड के रत्न लोग हैं, विभूति, जैसे हमारे ये रतन प्रकाश सर हैं, प्रोफेसर साहब, ये भी एक झारखंड के रत्न हैं। ऐसे हस्तियों को बुला करके झारखंडी लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, वो सिखाते हैं और लोगों को अपने पथ पे आगे बढ़ने के लिए सर हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। नौशाद भाई भी झारखंडी एकता संघ संस्था से जुड़े हुए हैं और उसके झारखंड के प्रभारी हैं। झारखंडी एकता संघ जो संस्था है, झारखंड स्तर से लेकर के इंडिया स्तर पे लेकर के हर जगह पे, हर एक जगह वो काम करती है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखती है और लोगों के दुख सुख में सहायक बनती है। बॉम्बे में भी जैसे हम कलाकार हैं, मैं कलाकार हूँ, मैं सिंगर हूँ, तो कला से रिलेटेड जो भी झारखंड के लोग हैं उनसे असलम भाई क्या करते हैं, हमें मिलाते हैं। हम कोई भी व्यवसायिक काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे अपने जानने वाले लोग हैं, हम भी उनको लेकर के आगे बढ़ें। तो वैसे ही असलम भाई एक समाज सेवा कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को जोड़ रहे हैं, और नौशाद भाई भी इसी सिलसिले में आए। तो आज जस्ट इनका फोन आया कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप भी झारखंड के हैं। तो मैं बोला बिल्कुल आपका स्वागत है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा नौशाद भाई, मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे। अभी सुनने में आया बॉलीवुड की बात, चूंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे उतना तो कुछ खास नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं रिलेटेड टू आर्ट, कला से रिलेटेड में कुछ बातें चाहता हूँ कि आपसे कुछ जानूं झारखंड के बारे में, कि मेरा जाना आना थोड़ा कम हो रहा है। अभी सुनने में आया कि झारखंड में जो फिल्में होती है, बॉलीवुड की फिल्में या कोई भी फिल्में, रीजनल फिल्में होती है, तो उसको सरकार काफी अच्छे से सहयोग कर रही है। प्रोड्यूसरों को, जो भी फिल्म के आर्टिस्ट हैं, उनको सब सुरक्षा दे रही है और शायद सब्सिडी दे रही है। जैसे महाराष्ट्र सरकार भी दे रही है, गुजरात सरकार दे रही है, तो झारखंड की सरकार भी दे रही है। ऐसा है, ये तो बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए। हम लोग भी सीना तान के बोलते हैं इंडस्ट्री में कि आज हमारी झारखंड सरकार भी देखो सब्सिडी दे रही है। तो एक बार मैंने ऐसे ही एक कार्यक्रम में गया था तो मुझे पता चला, तो बहुत खुशी हुई।
तो कैसा चल रहा है वहाँ पे अभी? फिल्मों की शूटिंग वगैरह हो रही है? फिल्मों की शूटिंग, 1-2 फिल्मों की शूटिंग हो रही है जी। और आपको जानकारी होगी कि विद्या बालन जी की बेगम जान फिल्म बनी। हाँ हाँ, सरकार सब्सिडी भी दी, महेश जी की, महेश भट्ट जी महेश भट्ट जी की। और फिल्म की रांची में के लोकेशन खासकर जगह पे शूटिंग हुई, दुमका में हुई। आप पिठुरिया जाते होंगे तो देखते होंगे, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, जो फिल्म स्थल के रूप में उसको विकसित करने का सरकार की प्लानिंग है। और अभी बम्बई से लोग जा रहे हैं कि वहाँ की झारखंड की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर लाएं। तो बहुत तरह के प्लानिंग बन रही है, इसमें इनका योगदान भी रहता है वहाँ से। अच्छा सर, के बारे में मैं भी आपके झारखंड एकता संघ के कार्यक्रम में गया था जी, बॉम्बे में। तो सर आपके बारे में पता चला कि आप भी उस फिल्म बोर्ड के कोई पोस्ट पे हैं, सरकार ने आपको भी जिम्मेदारी दी है। अच्छा सर भी सदस्य हैं ना? हाँ। तो सर आप लोग जो वहाँ पे लोगों को जो सब्सिडी दे रहे हैं, हाँ। जो भी फिल्म वाले को, तो उसमें किस कैटेगरी की फिल्में होती है ज्यादातर? सोशल या फिर कॉमेडी या फिर रोमांटिक? अभी तक तो जो फिल्में मैं देख रहा हूँ वो सब सोशल फिल्में ही हैं। जैसे महेश भट्ट जी बनाए, या फिर एक मिश्रा जी वो फिल्म बनाए जी, तो अजब सिंह की गजब कहानी। तो ये सब सामाजिक विषयों पर आधारित है, और वो तो देश के बंटवारा की कहानी है, बेगम जान। तो उस तरह से बाकी जो फिल्मों का स्क्रिप्ट आता है या शूटिंग के बाद जो देखने को मिलता है, तो अब ऐसे नाचे नागिन गली गली, तब ये सब फिल्मों का नाम सही लगता है कि ये सब नृत्य और सामाजिक बातों पर आधारित है जी। और सबसे बात तो ये है कि मैंने एक बार कहा भी था वहाँ मीटिंग में, जब अनुपम खेर जी थे, कि जो लोग अनुपम खेर जी वहाँ पे, अच्छा हाँ, वो चेयरमैन है, ओके, राइट। तो मैं बोला था कि झारखंडी फिल्म जो पिछले 30 वर्षों से लोग बना रहे हैं, उसमें एक धनंजय नाथ तिवारी हैं, अभी और भी लोग हैं, विजय प्रकाश हैं जी, बहुत से लोग हैं, जुगल किशोर मिश्रा हैं। हाँ। तो जो सही लोग हैं, हाँ, जो बर्बाद हो चुके, बर्बाद हो चुके मतलब मैंने फिल्म बनाया है, फिल्म नहीं चली, क्योंकि झारखंडी फिल्मों में मूल रूप से नागपुरी फिल्में बनती है। ओके। और रांची पुराना जिला, यही इसका क्षेत्र है, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, जिसमें गुमला और सिमडेगा को हम लोग बहुत कम मान के चलते हैं, सिर्फ रांची और लोहरदगा। तो ये सेल इतना कम है कि कोई फिल्म बना के आगे निकल नहीं सकता है, रीजनल लैंग्वेज का। और तो सर ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो वहाँ के रीजनल कलाकार हैं, हाँ, तो उनको भी तो इंटरनेशनल स्तर पे लाने में सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार को मदद करना चाहिए। जब नई फिल्मों की घोषणा होती है तो उन लोगों को आना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ के हैं, और हम लोग यहाँ के हैं तो हम लोग काम मिलना चाहिए। काम मिल भी रहा है, लेकिन अब नए कलाकार संगठन बनाए, लिस्ट दें, ये हम लोग का लिस्ट है, आप इस लिस्ट से लेके जाइए। उन लोग को भी सक्रिय रहना होगा जो कलाकार हैं। जैसे कि आपने बताया कि बेगम जान को झारखंड सरकार ने सब्सिडी दी और 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए दी। अच्छा, तो बेगम जान में तो निश्चित रूप से झारखंड के बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया होगा उसमें, ये क्या आपको जानकारी? न, पूरे आर्टिस्ट के विषय में तो जानकारी नहीं है। होता है क्या कि फिल्म बन गई, लोग देख लिए, अब मैं जितनों को पर्दे पे देख रहा हूँ, उसमें कौन झारखंड का है, कौन उड़ीसा का है, कौन बिहार है, कौन बम्बई का है। सर बट आप यू आर द मेंबर ऑफ द टीम, लिस्ट है मेरे पास, तब तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि शायद झारखंड के भी लोग होंगे उसमें। ये प्रोड्यूसर बताएगा जो पेमेंट किया है। अच्छा। इसमें इतने कलाकार जो झारखंड के, उनको मैंने भुगतान किया है, तब पता लगेगा ये। अच्छा, ऐसा है? दर्शक कैसे जानेंगे? तो ऐसा ये नहीं, चूंकि आप टीम में हैं तो आपको वो नहीं बताते हैं कि जैसे मान लीजिए झारखंड सरकार सब्सिडी दे रही है, हाँ, तो कुछ तो उनका एक नॉर्म होगा, एक टर्म कंडीशन होगा कि नहीं, हमारे झारखंड के इतने कलाकारों को आपको लेना होगा, ऐसा तो होना चाहिए। हम लोग ये मानते हैं कि कम से कम 60% कलाकार झारखंड के होने चाहिए। हाँ। तो जो मूल कलाकार है वो तो बड़े स्तर के होते ही हैं। ठीक है, मूल कलाकार तो जो बड़े स्तर के होते हैं वो कॉमर्शियली जरूरी भी है, लेकिन उसके अलावा कि
छोटा कलाकार भी जो है सर, बड़े कलाकार के साथ जब काम करेगा तो ही तो बड़ा होगा। एकदम सही, मैं खुद चाहता हूँ। आप मिश्रा जी, आपसे बातचीत करके मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ। आप गोड्डा जैसे जिले से आकर के देश विदेश में कार्यक्रम देते हैं, आप इतने बड़े गायक हैं, आज पूरा फिल्म इंडस्ट्री आपको पहचानती है। तो आपने सच कहा है कि वहाँ पे जो फिल्में बन रही हैं और जो गीत बम्बई के प्रतिष्ठित गायकों से गवाए जा रहे हैं, तो वहाँ का स्थानीय गायक भी एक और हो। अगर डुएट्स हो गए, निश्चित होना चाहिए। कैमरामैन के साथ में भी एक आदमी हो, डायरेक्टर के साथ में भी एक आदमी हो, यानी वहाँ के जो भी मतलब कुछ मेरा ये कहना है कि आज जैसे देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है मराठी फिल्मों को सब्सिडी देती है। आज वो क्या करती है कि जो महाराष्ट्र का कल्चर है उस पर फिल्म बनाते हैं मराठी भाषा में, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, होना भी चाहिए, हमारा भी, हम भी झारखंड के हैं, झारखंड हमारी जन्मभूमि है, तो महाराष्ट्र हमारा कर्मभूमि है। एकदम सही। हमने जन्म वहाँ लिया, लेकिन आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं। तो हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि एक लोकल स्तर के जो लोग हैं उनका भी तो कुछ सपना जुड़ा होगा ना। बिल्कुल, किससे नहीं। जैसे मैं मेरी बात बता रहा हूँ, आज से 15 साल पहले, मैं तो 15 साल से मुंबई में हूँ और झारखंड मेरा आना जाना ओकेजनली होता है, क्योंकि फैमिली है, घर परिवार है, तो जाना आना लगा रहता है। मैं जाता हूँ, आता हूँ, रहता हूँ। उस समय मैं सोचता था कि काश कहीं कोई फिल्म वाला हमारे रांची में आता, हमारे गोड्डा में आता, भागलपुर में आता। मतलब हम 15 साल बैक हम चले गए, हम 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जिस समय लोग हमें नहीं जानते थे। मुझे ABCD नहीं पता था इस लाइन का, बट आई वॉज ए गुड सिंगर। उस समय मैं एक सिंगर अच्छा था, वो मुझे पता था कि आई एम टैलेंटेड, बट मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था सर। इसमें हमें किसी ने भी सहयोग नहीं किया, संघर्ष करना पड़ा। सहयोग नहीं किया ये भी नहीं बोल सकते, लोग उस लायक भी नहीं थे जो मेरा संघर्ष कर, मेरा सहयोग करते और मेरे संघर्ष को कम कर। तो मैं तो संघर्ष करके किया हूँ जो भी, और आज भी संघर्ष कर रहा हूँ, जिंदगी में लगा हुआ हूँ। 16-17 भाषाओं में गाना गाता हूँ, हर लैंग्वेज में। लेकिन चूंकि मैं झारखंड का हूँ तो एक मिट्टी से तो लगाव होती है सर, स्वाभाविक है। आज देखिए आप लोग आए हैं तो हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि चलिए अपने गाँव से लोग आज हमारे यहाँ पे, हमारे कर्म नगरी में, हमारे जन्म नगरी से लोग आए हैं, तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन जब ये बात चली फिल्मों की, तो एक तो मुझे गर्व होता है कि आज बॉम्बे के कलाकार लोग, जो बॉलीवुड के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं सारे, उन लोगों को हमारी सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है। इसके लिए तो हम झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री अभी कौन है, रघुवर दास जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देते हैं कि वैसे ही तरक्की करते हैं। मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और झारखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। फिल्में तो पूरी दुनिया में चलती हैं। अभी मैं एक बात बता दूं, अभी महेश भट्ट वहाँ आए हुए थे और उन्होंने चर्चा की मुख्यमंत्री से कि पता है कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी की जायदाद रांची में है। तो मुख्यमंत्री बोले कि मुझे तो नहीं पता है। तो कुछ प्रेस वाले मेरे पास आए कि हम तो जानते हैं कि आप जानकार हैं। बोले हाँ, मैं वहाँ रहा हूँ लैंडमार्क में, 1972 में उनके मरने के पहले मैं वहीं रहता था जी। तो बहुत से प्रेस वाले आए, बहुत से न्यूज आए उसमें। तो जब चर्चा होती है तो बात बाहर निकलती है, बाहर निकलती नहीं, है। लेकिन अपने गांव देश का नाम जब रोशन होता है ना पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही खुशी मिलती है। क्योंकि देखिए हम लोग का एक इमोशनल लगाव तो घर से रहता है, स्वाभाविक है, हमारे यहाँ से। लेकिन सर आप एक फिल्म लाइन से के संस्था में जुड़े हुए हैं झारखंड में, जो झारखंड फिल्म फाइनेंस बोर्ड है। तो बस मेरा एक छोटा सा आपसे एक सवाल है, जस्ट एक राय आपसे मैं भी जानना चाह रहा हूँ। जरूर सीनियर है, जैसे बड़ी फिल्में जो बनती है झारखंड में जी, जो यहाँ से बॉम्बे से लोग अप्रोच करते होंगे, झारखंड जाते हैं, बड़े कलाकार अक्षय भाई हैं, गोविंदा जी हैं, सलमान खान, जो भी जाते हैं लोग, गए थे। तो ये लोग बड़े कलाकार जब वहाँ काम करते हैं, तो जो वहाँ के लोकल कलाकार होंगे, मतलब आज से 15 साल पुराने, यदि मैं रुपेश मिश्रा मैं मेरे को उस जगह पे लेता हूँ, तो मैं तो तरसता भाई कि अरे अक्षय जी आए हैं, काश मैं भी उनके साथ एक फिल्म के लिए गाना गा लेता। सही उस समय की बात बता रहा हूँ। तो हमारे टाइप के कलाकार
होंगे। और उस समय जो मेरा पहले का समय था, वैसे कलाकार तो झारखंड में भी होंगे टैलेंटेड काफी। निश्चित निश्चित तौर पर काफी होंगे, निश्चित तौर पर। तो उन्हें भी तो ये शौक होता होगा कि मैं अक्षय कुमार के लिए गाना गाऊं या सलमान भाई के लिए गाना गाऊं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोच। तो इसमें क्यों ना ये आपकी सरकार कुछ उनको हेल्प तो करती होगी ना आगे बढ़ने में। हाँ देखिए, है क्या कि जैसे ही फिल्म का अनाउंसमेंट हो, जैसे शूटिंग की जानकारी हो जी, तो जो लोकल कलाकार हैं, चाहे कैमरामैन हैं, चाहे गीतकार हैं, चाहे गायक हैं, चाहे म्यूजिक से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से उनको प्रोड्यूसर से मिलना ही होगा। ये नहीं है कि मेंबर उनको ले जाकर प्रोड्यूसर से मिलाएंगे, नहीं ये नहीं होगा। लेकिन सर एक देखिए, प्रोड्यूसर से आप बता रहे मिलना होगा, लेकिन जो मेरा जो अनुभव है यहाँ का, इस सिटी का, जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के सर पे बहुत सारी बोझें होती हैं। प्रोड्यूसर यानी जैसे अपने गांव क्षेत्र में कहते हैं ना कि एक बेटी का शादी कर लिए, वैसे होता है फिल्म बनाना। फिल्म बनाना है, प्रोड्यूसर बेचारे बहुत ही परेशान रहते हैं। उनके ऊपर फाइनेंशियल दबाव रहता है, आर्टिस्टों का रहता है, एक्टर्स का टाइम टेबल रहता है, पूरे शेड्यूल को मैनेज करना रहता है, प्लस वो अपनी सुरक्षा को लेते हुए किसी और से वो जल्दी नहीं मिलते हैं। मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ। हाँ, सही बात है। लेकिन जब सरकार जब उन्हें फैसिलिटी देती है, झारखंड सरकार, तो कुछ तो सरकार का टर्म कंडीशन होना चाहिए ना, कि ऐसे भी हमारे भाई इतने कलाकार हैं, अब मैं आपको आपकी फिल्म के लिए मैं इकोनॉमिकल हेल्प कर रहा हूँ, बराबर ना। तो क्यों ना हमारे यहाँ के कल्चर को बढ़ावा मिले, एकदम प्रमोट करना होगा, प्लस हमारे यहाँ भी लोगों को रोजगार मिले, है ना। हाँ सही। वो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप रुपेश मिश्रा को गाना गवा दीजिए, रुपेश मिश्रा इज एस्टेब्लिश पर्सन है, वो आप लोग का आशीर्वाद से मैं बढ़िया हूँ, लेकिन जो वहाँ के लोकल हैं, जो सोचते होंगे, जो स्ट्रगल है भाई, लेकिन उनके लिए तो होना चाहिए ना, एकदम होना चाहिए। इसकी आवाज हम लोग वहाँ पे तो एक बार मेरे समय तो कभी यदि मिला मुख्यमंत्री जी से, तो एक बार उन्हें इस बारे में बताऊंगा उनको कि सर आप वहाँ के कलाकार को भी आगे बढ़ाइए। में स्वागत है, हम लोग मिलवाएंगे, आप आइए, हम लोग रहेंगे सूचना भवन में। आपको वहाँ के जो पदाधिकारी है उनके साथ इस पर बातचीत होगी, इसके नॉर्म निकाले जाएंगे, उसमें क्या है, एकदम होना चाहिए। मतलब बीइंग आर्टिस्ट मैं बता रहा हूँ, विचार बहुत बेहतरीन है। आपने जो आप झारखंडियों के प्रति जो हमदर्दी जताए, ये हम लोग को अच्छा लग रहा है, स्वागत योग्य है। जो आइए और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी से, वहाँ के कला संस्कृति विभाग है मंत्री, उन लोग से मिलकर हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, ये बात होनी चाहिए ना सर, आपको क्या लगता है? एकदम होना चाहिए। यदि मैं गलत हूँ तो आप बताइए। एकदम इस पर चर्चा होनी चाहिए, स्थानीय कलाकारों को प्रमोशन होना ही चाहिए, क्योंकि हर राज्य में जहाँ फाइनेंस की सुविधा है वहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है, फिर मेरे यहाँ क्यों नहीं? सही बात है, सब अपने अपने राज्य की, ये अधिकार की लड़ाई है, लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई, वो लड़ाई नहीं। हमारा मेरी एक सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी एक सोच है, लेकिन हम बता तो सकते हैं सर, मैं झारखंड का वासी हूँ, मैं वहाँ का निवासी हूँ। सही बात। तो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, बिल्कुल हम जनता है, तो भले आज हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कलाकारों के दर्द को तो सर हमने भी देखा है। सही बात, वही बात है। अब मैं मेरे बारे में आपको बताऊं एक छोटी सी बात, कि मैं तो एक सिंगर हूँ, आपको पता है, सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं। उसके अलावा मुंबई में मेरा व्यापार भी है। व्यापार कैसा है? रिलेटेड टू फिल्म लाइन। मेरे 2-3 रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं, यहाँ पे है, हैदराबाद में भी है, काम चलता है, प्लस विदेशों में भी हम लोग काम करा के देते हैं, जैसे एनिमेशन का काम हुआ, सीरियल का हुआ। हमारे पास कई एक लोग आते हैं, हमारे मराठी भाई भी आते हैं, गुजराती भी आते हैं, सब लोग आते हैं, सबको हम लोग जहाँ तक होता है हेल्प करते हैं, काम देते हैं अपने स्तर पे, जितनी मेरी औकात है। लेकिन उसमें कोई झारखंड वाला आ जाता है मेरे पास कि भाई हम झारखंड से हैं, तो इच्छा शक्ति और वो यदि कहीं न कहीं वो काम में यदि थोड़ा सा 19 भी है ना, तो हम उसको मैनेज करके 20 बना देते हैं कि चलो एक इमोशनल लगाव हो जाता है, मिट्टी का मोह है। तो एक यही लगता है कि जो हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं, थोड़ा सा उनको सरकार और पुश कर देना बेचारे को, तो वो भी आज के डेट में वो अरिजीत सिंह के लेवल पे गाना गा सकते हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि हर आदमी आकर के स्ट्रगल, ठीक है स्ट्रगल सबको करना है, लेकिन स्ट्रगल के लिए एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। क्या सर? एकदम। आज हमें हमारे कोई भी झारखंडी कलाकार को यदि महेश भट्ट जी से बॉम्बे आकर के मिलना हो,
तो बॉम्बे में 1-2 महीना रहेगा भी तो महेश भट्ट जी शायद उससे नहीं मिल पाएंगे, वो इतने बिजी होते हैं। और उनके जो सपोर्ट के टीम के लोग होते हैं वो रीजन पूछेंगे क्यों मिल रहा है, क्या है कहीं से। तो एक झारखंडी कलाकार के लिए वो संभव नहीं है जो रांची में रह रहे हैं। हमारे लिए इजी हम जाके मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाएंगे। तो उनके लिए चाहिए कि सरकार थोड़ा उनको सपोर्ट करके थोड़ा सा पुशअप कर दे। बाकी तो आपका टैलेंट, आपका मेहनत, आप योग्य हैं तो आपको काम मिलेगा, आप अयोग्य हैं आपको काम नहीं मिलेगा। सही बात। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अयोग्य भी हैं तो आपको गुस्सा दिया जाए, लेकिन एक सरकार की सपोर्ट होनी चाहिए ऐसे कलाकारों के साथ। क्योंकि मुझे पता है झारखंडी लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत भोले, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। मेहनती भी होते हैं। क्या लालू भाई आपका क्या कहना है? मेरा कहना है सर कि अभी आपने बताया रूपेश सर कि हम यहाँ पे स्ट्रगल करके इस एस्टेब्लिश में यहाँ तक पहुँचे हैं। हम झारखंड के कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए देखने चाहते हैं। तो और आपकी सुझाव है और आप सुझाव दे रहे हैं वहाँ के कलाकार जो जूनियर है उसको अच्छे, यहाँ पे जो सीनियर अक्षय कुमार या तो बेगम जान जो पिक्चर बने वो सब अच्छे वहाँ के कलाकारों को जो स्ट्रगल कर रहा है उसको उन लोग के साथ काम करने का मौका मिले। हाँ, ताकि उनका मनोबल बनेगा ना, तब उसको मतलब मौका मिलेगा तभी वो अपना दिखा सकेगा और उसकी सफलता प्राप्त होगी और उसको मनोकामना, उसको मनोबल बढ़ेगा। बहुत खुशी होती और है जब आपके गाना है गजल हम लोग सुनते हैं, आपके इतने पुराने गाने जिक्र होती है, आप लोगों का प्यार है। और देखिए क्या होता है ना, आज कोई जब भी इंटरनेशनल स्तर पे काम करता है, आगे बढ़ता है, जो भी हो अपने क्षेत्र में, उसके हर किसी का जो है ना, हर एक आदमी का आशीर्वाद, दुआ, लोगों और आपके जो अच्छे कर्म है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद, गांव समाज परिवार राज्य देश, हमारे जितने सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, जनता, सबों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है जी। चर्चा करते ये तो है बस, लेकिन हम लोग तो काश कि आपके जैसे और लोगों को चांस मिलता है बम्बई के। और लोगों को देखिए, हमने तो और अच्छा लगता है सर। हमारे समय में तो ये सब चीज था नहीं। मैं तो वर्षों से यहाँ पे हूँ, आपसे और मैं तो मेहनत करके यहाँ तक किया हूँ, जो भी आगे भी कर रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं किया हूँ, एक सीढ़ी है, अभी बहुत काम करना है लाइफ में। 2 लाख या 2000 गाने गाए, इतने पिक्चर में आपने गाने दिए अपना, और आपको मतलब अवार्ड भी मिला है, प्रोग्राम भी दिया है, और आपका 2-3 जगह पे स्टूडियो है, और आप खास करके झारखंड के निवासी हैं। हम लोग को बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके, और आप झारखंड वासियों के कलाकारों के बारे में इतना सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं देखता हूँ हमारे जो असलम भाई हैं बॉम्बे में, जब भी हैं हमारे यहाँ पे आते हैं, असलम अंसारी जी, इसके पहले भी हमने अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों का इंटरव्यू लिया था और हमने अपलोड किया था दोस्तों, आप पहले भी वीडियो में देख सकते हैं। वो भी बेचारे लगे रहते हैं कि एक दूसरे को मिलाएं, कहीं किसी का इससे उसका काम हो जाए, उससे इसका काम है। इसमें असलम भाई का क्या फायदा? असलम भाई जानते हैं, असलम भाई हम बहुत प्रवासी झारखंडियों, हाँ, झारखंडी जनता के लिए जो कम हो 4.5 लाख झारखंडी मुंबई में स्ट्रगल है, ठेला से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कारोबार से जुड़े हुए, छोटे मोटे सर्विस में है, सारे लोग को एक प्लेटफॉर्म दिए हैं, एकजुट हो और अपनी हक अधिकार के प्रति समर्पित रहो, जागो। आपके मान सम्मान के लिए संगठन बनाई गई है, आपके दुख सुख के लिए बनाया गया है संगठन। सही, बिल्कुल नौशाद भाई, आप लोग भी और असलम भाई बधाई के पात्र हैं 100%। हम रांची से बिलोंग करते हैं रुपेश जी, रांची से इसलिए आए हैं, मेरे दिल में दर्द है। अभी हमारे झारखंडी किस हालात में बम्बई में है, कैसे किस परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, देखे। अभी तो सरकार, अभी तो बॉम्बे में भी सरकार कुछ वो झारखंड भवन बना रही है, मांग है, बहुत पुराना मांग है। अभी देखिए भारत का 40% मिनरल मेरे यहाँ है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने यहाँ रोड शो किया, और बड़े बड़े उद्योगपति, न सिर्फ बम्बई के, विश्व के उद्योगपति अब झारखंड की ओर निगाह कर रहे हैं और वहाँ स्थापित कर रहे हैं। तो विश्व की नजर अभी झारखंड की ओर है। जी। इससे झारखंड का विकास निश्चित होना ही होना है। सही बात है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हमारे यहाँ, हमारे स्टूडियो में पधारे, तो मेरे लिए गर्व की बात है कि चलिए हमारे घर के लोग हैं और ये आपका प्यार कभी भूल नहीं सकते हैं पूरी लाइफ लोग आपका। बस मेरी यही बात है कि जो हमारे झारखंड के कलाकार हैं या जो भी है, जो यदि बॉम्बे में कुछ करना चाहते हैं पर्सनल स्तर पे मेरे लायक यदि कुछ भी उनके लायक हो, तो आप निश्चित रूप से उन्हें हमारा संपर्क नंबर दें, वो हमसे कांटेक्ट करें और हम उस लायक रहेंगे तो हम उनको जरूर अपने स्तर से मदद करेंगे यहाँ पे। बाकी आप लोग तो सरकार में है सर, आप लोग फिल्म बोर्ड में हैं, आप अपने स्तर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बोलिएगा कि छोटा कोई आपका झारखंड का एक सिंगर है, उसने एक एडवाइस भेजा है करते हैं हम लोग झारखंड कि वहाँ के कलाकारों को थोड़ा प्रमोट करें। बस और कुछ सही बात है, सही नहीं, कहाँ प्रमोट करें, वहाँ के कलाकारों को जो बॉम्बे से फिल्म बनाने जाते हैं उस फिल्म में उनको कम से कम नहीं 50% तो 40% तो लोगों को ले। सही बात है, उन्हें भी तो पूरी दुनिया देखे झारखंड के कलाकार को। एकदम सही। क्या नौसद भाई? बिल्कुल, आपका जो बहुमूल्य सुझाव है, मेरा एक और अनुरोध है कि आप लिखित रूप से भी वहाँ पर भेज सकते हैं। वहाँ पे बोर्ड में जब मीटिंग हुई उसको रखा जाएगा। हम देंगे, हाँ सुझाव को हम देंगे, हम एक लिखित करते हैं, हम लोग मिलेंगे, कभी मुख्यमंत्री से मिलेंगे। आइए, आप आइए ना, तो मिलना जुलना कहीं न कहीं कार्यक्रम में हो ही जाएगा कभी न कभी आप लोग के सहयोग से। तो मैं एक राय दूंगा उनको, बीइंग ए सिटीजन ऑफ झारखंड, क्यों नहीं, मैं सिटीजन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं कलाकार हूँ, तो मैं चाहूंगा कि हमारे आर्टिस्ट आगे हैं सर। बाकी हमारे लायक कोई भी मुंबई में यदि सेवा हो जिसमें मैं खरा उतर सकूं तो मैं सौभाग्यशाली हूं। आप उन्हें जो है हमारा नंबर जरूर दीजिएगा वहाँ के कलाकारों को। यदि यहाँ से रिलेटेड किसी को गाना गाना हो कुछ, तो हमारी अपनी म्यूजिक कंपनी भी मिश्रा म्यूजिक, जिसके तहत हम लोग ये टेलीकास्ट करने वाले हैं। हम लोग का जो आज का जो वार्तालाप है, हम लोग की जो मीटिंग है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि पसंद आया तो शेयर कीजिए, और यदि आप झारखंडी हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। और झारखंडी कलाकारों को आगे प्रमोट करना है, हर कलाकार को प्रमोट करना है, लेकिन चूंकि आज ये वीडियो जो है ये रिलेटेड टू झारखंड है, तो स्पेशली ये झारखंडी कलाकारों के लिए बनाया गया है। मैं भी कलाकार हूँ तो मैं उनके दर्द को जानता हूँ। तो बस यही, मैं इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।